चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 17। देखो वैसे ये जो फिगर है थोड़ा उसका विजिबिलिटी कम है ना, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या रहा है। उसके बाद आपके पास बुक भी है, बुक से भी देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि भाई पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकुलम का। 10 माइक्रोकुलम बोलने का मतलब होता है 10 इंटू 10 का पावर -6 कुलम, जो कि हो जाता है 10 का पावर -5 कुलम। ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड। देखो बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक स्क्वायर है, देखो समझो, एक क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, और इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर, इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर एक क्या है, चार्ज रखा हुआ है, और इसका वैल्यू ये है। ठीक है, और हम लोग से बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के होने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए गॉसियन सरफेस का होना। गॉसियन सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो काम करते हैं कि पहले एक बनाते हैं गॉसियन सरफेस। ये मान लिया। अब देखो बोल क्या रहा है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि ये जो चार्ज है वो बिल्कुल क्या है, सेंटर पे रखा हुआ है। एक एक बात को समझो, ठीक है। स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, ये भाई कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। तो उसके सेंटर के मान लो यहां पे एक पेज ले लिया, मान लेते हैं पेज ले लिया। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर के 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है। तो मैंने इमेजिन क्या किया, यहां पे मैंने एक इमेजिन किया कि यहां पे क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया, और वो गॉसियन सरफेस है। अच्छा, अब जरा देखो हमारा फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है Q अपॉन Q, क्या कौन सा, तो इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 का पावर -5, और हमारे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10 का पावर -12। तो यहां से देखो क्या आ गया, 10 का पावर 7 अपॉन 8.85। समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, हमारा आ गया 10 का पावर 7 अपॉन 8.85। इसी चीज को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 का पावर 6 अपॉन 8.85। तो यहां पे जरा कैलकुलेटर लेते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोग कोशिश करना कि भाई कैलकुलेटर का यूज ना करें। 8.85 ये कितना हो गया, 1.12 इंटू 10 का पावर 6। अब जरा एक बात और समझो, देखो एक क्यूब में 6 सरफेसेस है ना, और हम लोग से क्या पूछ रहा है, हम लोग से ये पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। स्क्वायर उसका एक सरफेस होगा, और चूंकि ये क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, तो उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा उस क्यूबॉइड पे, वो हर सरफेस पे क्या निकल रहा होगा, इक्वल निकल रहा होगा। तो भाई आ जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर
कितना हो जाएगा 1.12 इंटू 10 का पावर 6 अपॉन 6, क्योंकि 6 सरफेसेस है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये भी लिख सकते हैं कि 11.2 इंटू 10 का पावर 5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या हो गया 11.2 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया हमारा 1.86 इंटू 10 का पावर 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फाइनल। समझ रहे हो, क्लियर है, ठीक है।